चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन। ये बहुत प्यारा टॉपिक है और ये जनरल टॉपिक है। सामान्यतः देखा जाए तो क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th अभी तक आपने केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है? यस, क्लास 11th में आ गए, क्लास 12th में आ गए और अभी तक आपने केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा है। तो आज का लेक्चर होने वाला जानदार और शानदार। उठाए कापी कलम, नोट्स बनाइए। यस, तो प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं में तमाम प्रकार की अभिक्रियाओं का नाम आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक प्रकार का प्रक्रम है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस पूरे प्रक्रम व्यवस्था को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? अगर कुछ भाषा की बात करें तो मोटी मोटी भाषा हम कैसे लिखोगे? यस, तो लिखना रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखेंगे? लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है, दैट मीन्स प्रोसेस। ठीक है, वह प्रक्रम है जिसमें एक या एक से अधिक, 2 4 3 कुछ भी बोलो, एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों को नए गुणों के साथ क्या करते हैं? बनाते हैं। क्लियर है? ओके, प्यारा सा लाइन लिखे, जरा विचार करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का प्रक्रम होता है जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करते हैं? भाग लेते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों को नए गुणों के साथ बनाते हैं या निर्माण करते हैं। अर्थात यूं बोला कि यहाँ पर हमने लिख दिया A प्लस B, लेट अस दैट व्हाट A और B दोनों पदार्थ हैं और आपस में क्रिया कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्रिया के दौरान कुछ बन रहा है जिसका नाम हमने दे दिया C। तो बच्चों, यह जो प्रोसेस हो रहा है, यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पर जो A और B है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स, दैट मीन्स अभिकारक बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इस C को बोलते हैं प्रोडक्ट। जो भी कुछ बनता है भैया उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोलेंगे हिंदी में। क्लियर? ओके, तो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, दैट मीन जो पदार्थ आपस में हलचल मचाते हैं, जो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं या जो पदार्थ आपस में टूटते हैं, उन पदार्थों को हम अभिकारक का नाम देते हैं। और जो भी कुछ इनके पश्चात बनता है, एक प्रक्रम समाप्त होने के बाद जो भी कुछ रिजल्ट मिलता है उसका हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर? जिसे हम हिंदी में उत्पाद कहेंगे। ओके, एक और लॉजिक वाली बात यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाले पदार्थ होते हैं, नए बनने वाले पदार्थ होते हैं, दैट मीन्स जो उत्पाद होता है उसके गुण हमेशा इससे अलग होते हैं। या दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दैट मीन्स जो अभिकारक होते हैं, उनके गुण में अंतर देखने को मिलता है जब वो प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, चलिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ एग्जाम्पल देखना हो तो कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम नाम का एक धातु है, ऑक्साइड में रखा गया और उसका होने लगा दहन, यानी उसको जब हीट किया जा रहा है, जल रहा है, तो बन जाएगा धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? इसी प्रकार से फेरस लिया और इसको डाल दिया कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कापर सल्फेट के विलयन में, तो फेरस ने क्या किया? कापर को ढकेल दिया। इस प्रकार से बन गया फेरस सल्फेट प्लस बन गया कापर। ओके, इसी प्रकार मान लो N2 प्लस H2 क्या बनता है?
NH3, दैट मीन्स अमोनिया, अमोनिया गैस। ओके, इस प्रकार से तमाम प्रकार के रिएक्शन है, जैसे कि मीथेन का दहन, CH4 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाट, यहाँ पर कुछ जल की बूंदे, जल की मात्रा। तो तमाम प्रकार के ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शन। CH4 प्लस क्या डाला, Cl2 डाला, क्या बना प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा CH3Cl माइनस क्या हो जाएगा Cl। या यहाँ पे रिएक्शन की कोई सीमा नहीं, बहुत सारे रिएक्शन बन जाएंगे। तो कौन सा रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन कहलाता है वो देखना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ते बच्चों हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ टाइप्स होंगे रिएक्शन के, कुछ हम प्रमुख टाइप लेंगे। रिएक्शन के भी टाइप के भी कमी नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख टाइप की बात करेंगे, कुछ जनरल टाइप की बात करेंगे, कुछ सामान्य प्रकार की बात करेंगे। यस, तो एक लाइन में लगा ल टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, या सम टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, या जनरल टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यस, ओके, स्क्रीनशॉट ले, यहाँ तक नोट करें, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलिए चलिए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सम टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, सम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हम जबरदस्त बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक टाइप ले लिया जिसका नाम होगा योगात्मक अभिक्रिया, बहुत प्यारा रिएक्शन है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। ओके, जिसे हम बोल सकते हैं स्पेलिंग में एडिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ये क्या होता है जरा विचार करेंगे। चले, तो योगात्मक अभिक्रिया दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन, ये क्या होता है जरा विचार कर। एडिशन का मतलब जोड़ने से होता है, जोड़ने का मतलब क्या होता है, जब भी जुड़ेगा दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेगा, और जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेगा और केवल एक प्रकार का उत्पाद बनाएगा, एकल पदार्थ बनाएगा, तो वहां बच्चों बोलेंगे उसको योगात्मक अभिक्रिया, दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, थोड़ा सा दो लाइन में हम भाषा लिखवा दें मोटी मोटा, फिर हम देंगे एग्जाम्पल। यस, तो बच्चों क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। ओके, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, हो गया, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। तो मैंने क्या बोला, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मेट की, बात करते हैं कि A+B दैट मीन दो गो सबस्टेंस हैं और ये मिल करके केवल और केवल एक ही उत्पाद, एक ही C बना रहे हैं, तो बच्चों इस फॉर्मेट को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कौन वाला प्रोसेस, एडिशन वाला, एडिशन रिएक्शन वाला प्रोसेस। क्लियर है। और यह जो अभिक्रिया होती है, ध्यान देना, यह जो अभिक्रिया होती है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होती है, दैट मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, देख लेते एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लिया, पहला एग्जाम्पल ले लिया, चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल ले लिया एथिलीन, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है। ओके, और इसमें डाल दिया Br2 की मात्रा।
अब Br2 में क्या होगा, Br और Br का बॉन्डिंग होती है, रिएक्शन होगा, एडिशन हो रहा है। अब इसको यहाँ पे जोड़ना हर हाल में, क्योंकि एडिशन रिएक्शन समझाना पड़ेगा। क्या बनेगा सर, क्या बनेगा, ओके, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा, Br दो टू है तो Br दोनों जुटेगा, तो यहाँ पर जब बॉन्डिंग का ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन का एक बैलेंस खाली हो जाएगा। तो सिंपल वे में क्या बोलेंगे, सिंपल वे में CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे 2, ओके, CH2, यहाँ पर एक Br जोड़ दिया, फिर CH2 एक Br यहाँ पर जोड़ दिया। क्लियर है। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या बन रहा है, एथिलीन Br2 डाला, एडिशन कराया, 1 2 1 2 1 2, सिंपल वे में देखा जाए तो 1 2 1 2, डाई ब्रोमो इथेन बन गया, डाई ब्रोमो इथेन बन गया। क्या बन गया, डाई ब्रोमो इथेन, या एथिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से ये होता है, हो गया एडिशन। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने ले लिया एसिटिलीन, ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन ले ली, और इसमें H हैलाइड, डेट मीन्स HBr का योग करा रहे। सबसे पहले क्या होगा, H अलग होगा, Br अलग होगा, यहाँ पे एक बैलेंस खाली करने पड़ेगी सर, तो CH के साथ डबल बॉन्ड CH। अब एक बैलेंस खाली है तो यहाँ पे H आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH2 कर देना, और यहाँ पे CH, यहाँ पर एक बैलेंस खाली है तो Br कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वाइनिल ब्रोमाइड, वाइनिल ब्रोमाइड। क्लियर है। लेकिन हमको एडिशन करानी है, काम तो और करना पड़ेगा। इस बॉन्ड का ब्रेक कराने के लिए फिर से क्या करेंगे सर, HBr का फिर से कर देंगे संयोग। अब क्या होगा, सिंपल से भी बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर H चिपक जाएगा, CH3 यहाँ पर Br, क्या बनेगा बोलो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और कहीं पे चिपका दे, यहाँ पर Br, और यहाँ पर भी सपोज Br, तो दोनों जगह Br चिपक जाएगा। यहाँ पर ले लिया बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल ले लिया, फार्मल्डिहाइड, व्हाट, HCHO, HCHO, फार्मल्डिहाइड कहते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मल्डिहाइड बोलते हैं, फार्मल्डिहाइड। क्लियर। और यहाँ पर फार्मल्डिहाइड, यहाँ पर डाल दिया HCN बाइसाइनाइड। क्लियर है, कुछ नहीं होगा। चलिए विचार करेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर सिंपली वे में इस बॉन्ड का हो जाएगा ब्रेक, और OH को पकड़ लेगा, साइनाइड यहाँ पे फिर से जुड़ जाएगा, तो सिंपली बच्चों हो जाएगा H वैसे ही रहेगा, H वैसे ही रहेगा, यहाँ पर O के साथ H आ जाएगा तो OH हो जाएगा, और यहाँ पर CN जुड़ जाएगा। अब थोड़ा सा कंपाउंड में चेंजेस हो गया, इनका योग कराने पर चेंजेस हुआ, तो यह जो कंपाउंड मिला इसका नाम क्या होगा, फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। क्लियर है। तो ये रहा एक जबरदस्त कंपाउंड जिसका नाम फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, एडिशन की बातें समझ में आपको आ रही होंगी, योगात्मक अभिक्रिया की बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हम थोड़ा सा बात करें, एक आप और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, बातें स्पष्ट होती हैं। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर देख लें चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या होगा, चौथा एग्जाम्पल की बात करते हैं, एसीटोन, दैट मीन्स CH3, वाट CH3RCOR, ऐसे होगा। एसीटोन ले लिया, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। क्लियर। फिर से डाला बाइसाइनाइड, देख लो जरा, बॉन्डिंग का ब्रेक, H आया, O को पकड़ा, OH बना, CN जुड़ गया, मतलब क्या बना, CH3, C यहाँ पर OH CN। क्लियर हुआ, CH3। विचार करें, एसीटोन के प्रेजेंस, एसीटोन के साथ जब हम बाइसाइनाइड लेंगे
इसके पहले भी आपने देखा है फार्मल्डिहाइड में जब साइनाइड लिया, बाई साइनाइड लिया तो क्या बना, फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक उसी प्रकार बाई साइनाइड एसीटोन है तो एसीटोन एसीटोन साइनोहाइड्रिन, सेम वही चीज़ है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन इसकी वजह से, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। क्लियर है, बातें स्पष्ट है। ओके, तो ये रहा बच्चों एक एडिशन का मतलब, एक एडिशन रिएक्शन का पूरा पूरा मतलब। वीडियो को पॉज करके देखें, आपको काफ़ी क्लियर होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। यस, चलिए तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड केमिकल रिएक्शन। ध्यान देंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दैट मीन्स प्रतिस्थापन का मतलब होता है मोटी मोटा भाषा में ढकेलना। ढकेलेगा कौन, जो प्रबल होगा। किसको ढकेलेगा, दुर्बल को। किससे ढकेलेगा, उसके आयन से, उसके कंपाउंड से, उसके ग्रुप से, उसके समूह से। तो सिंपल मोटी मोटा भाषा में क्या बोलेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या समूह दूसरे किसी परमाणु से या समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह तो लिखना क्या होगा, क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणु समूह, एक या अधिक परमाणु या परमाणु समूह दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बातें स्पष्ट है। ओके ओके, सबसे शानदार एग्जाम्पल है, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। सपोज ले लिया फेरस विच इज एक्टिव, सीरीज में जाओगे तो मिलेगा ट्रांजिशन कर रहा, ये मेटालिक वाला सीरीज। कापर सल्फेट का एक कंपाउंड है, एक विलयन। फेरस एक्टिव होता है, कापर को ढकेल देता है और ये कापर जाता है बेचारा कहीं किनारे, यानी कि इसका बन जाता है सल्फेट और कापर बेचारा हो जाता है बाहर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, फेरस ने कापर को ढकेला। फेरस एक परमाणु है, कापर भी एक परमाणु है, तो फेरस इस कापर परमाणु को ढकेल रहा है, मतलब प्रतिस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब प्रतिस्थापित कर रहा है। मतलब ये कि यह इससे प्रतिस्थापित हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल जैसे ले लिया दूसरा Zn प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक्स। Zn बेचारा Cl को एकदम रखवाली करता, H2 गैस निकलेगा सर, क्योंकि ZnCl2 प्राप्त होगा, H2 गैस बाहर हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे H2 ढकेला आ गया बेचारा। और एक जबरदस्त पॉइंट वाली बात आप नोट करेंगे, प्रतिस्थापन में क्लोरीनीकरण की बातें है, हाइलोजिनेशन की बातें। हाइलोजिनेशन में क्या होता है, जैसे CH4 में डाला H न्यू के प्रेजेंस में Cl2 और Cl2 डालते क्या होता है सर, HCl बाहर होता है, और एक Cl जुड़ जाता है, एक H बाहर होता है, CH3Cl बच गया। क्या बच गया, CH3Cl। ये बहुत मज़ेदार समीकरण है, ये बहुत मज़ेदार बातें हैं, ये बहुत मज़ेदार प्रोसेस है, क्लोरीनीकरण इसे कहते हैं। बार बार Cl2 ढकेल दो, अब यहाँ पर भी ढकेल सकते हो Cl2, फिर से क्या होगा, Cl बाहर निकलेगा।
यहाँ से एक एच घटेगा और एक Cl जुड़ता जाएगा। अब एक एच घटेगा, एक Cl भी जा रहा है, Cl जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा CH2Cl2 बन जाएगा। एक बार और कर सकते हैं, Cl2 लगाएंगे, फिर क्या होगा Cl, जब तक हो तब तक करिए, देखते कब तक होता है। फिर क्या होगा, इस Cl2 से एक Cl बढ़ेगा और एक Cl H को लेकर फरार हो जाएगा, आगे आगे एक ही H बच जाएगा, तो CHCl3 हो जाएगा। ओके, अब इसको लेंगे तो एक बार और होगा, किसको लिए हैं CHCl3, फिर से Cl2 ढकेला H न्यू के प्रेशर, फिर क्या होगा HCl फिर से बाहर हो, एक Cl फिर जुड़ेगा, एक H बाहर हो जाएगा, तो फाइनली बच्चों बन जाएगा H खत्म हो जाएगा CCl4। अब इसके बाद हाइड्रोजन है नहीं, उसका हम प्रतिस्थापन करें, तो बहुत ज़बरदस्त प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल ये भी है, क्लोरोनीकरण। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोनीकरण। हर जगह देख लो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। Cl2 की लगातार हम प्रोवाइड करें, Cl2 ढकला रहा है, नो Cl2 लगातार प्रोवाइड करने पर Cl बाहर निकल रहा है, H हट रहा है, CH3Cl, क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राई को बोलते क्या है, ट्राई को बोलते हैं क्या, क्लोरोफार्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोरोफार्म, नशीली गैस, क्लोरोफार्म नशीली दवा, इसको बोलते हैं CHCl3। CHCl3 में फिर Cl2 डाला, बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, क्लियर है, मुझे लगता है आपको क्लियर है। तो बहुत गजब का एग्जाम्पल है किसका, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो जहां भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आता है इतना बात ठोक के आना, नंबर पूरा भरपूर मिलेगा। यस, ये मेरा वादा है खुद से और आपसे। आगे बढ़े। ओके, चलिए तीसरा एक प्यारा सा रिएक्शन लेते हैं जिसका नाम होगा वाट ऊष्मीय वियोजन। क्या नाम होगा, ऊष्मीय वियोजन लेते हैं, थर्मल डिसोसिएशन बोल सकते हैं, थर्मल THERMAL, थर्मल डिसोसिएशन। तो कुछ मोटी मोटा भाषा की बात करते हैं जिससे आपको लिखना चाहिए, परिभाषा जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, आपके स्क्रीन पर बगल में दिख रहा है, उससे आप लिख सकते हो ऊष्मीय वियोजन। दैट मीन्स यहाँ पर उष्मा की बात हो रही है, यानी कि यह जो अभिक्रिया है, यह जो रिएक्शन है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उष्मा देंगे, हीट देंगे। तो उष्मा देने पर कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे यौगिक जो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों में। और एक लॉजिक वाली बात यह है कि ये ठंडा करने पर पुनः अपने मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक बार और, वह अभिक्रिया जिसमें कुछ ऐसे यौगिक जिनको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर उनके अणु छोटे छोटे दो या दो से अधिक टुकड़ों में चेंज होने लगते हैं। पुनः ठंडा करने पर ये अणु इकट्ठा होकर के वही पुनः पुराना यौगिक बना लेते हैं। तो इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। क्लियर है। अमोनियम क्लोराइड, क्या लिया, पहला एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, सिंपल सा कंपाउंड जिसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है बात है। ओके, अब इसको हीट करना है, क्या करना है, हीट करना, गर्म करना है, डिपेंड होगा टेम्परेचर कितना है। हीट करेंगे, फिर रिवर्स वाली प्रोसेस, यहाँ पर कूल भी कर सकते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हीट करेंगे तो बन जाएगा NH3 + HCl। सिंपल सिंपल, बड़ा सिंपल है, बड़ा मजेदार रिएक्शन है। NH4Cl को तोड़ा, फिर से आगे देख करके मोड़ा, और फिर से जब कूलिंग करके जोड़ा तो बन गया फिर से वही अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम होता है अमोनिया, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक। क्लियर, बातें स्पष्ट है। ओके, तो कितना प्यारा रिएक्शन हमने लिख दिया। अमोनियम क्लोराइड को हीट करो, अमोनिया प्राप्त करो Cl के साथ, और कूल करो, फिर से वही प्राप्त करो। बड़ा जबरदस्त बात है ये, किसमें, उसमें वियोजन में। दूसरी बात करते बच्चों,
PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बड़ा प्रचारक चीज है। हीट कर लो सबसे पहले। ओके, तो क्या बनेगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 गैस बाहर हो से। ठंडा कर लो बच्चों तो वही चीजें प्राप्त होने लगेगा। कुछ और देख लेते हैं। जबरदस्त हो जाए हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या होगा? हीट करने पर देख लो जरा, कूल करने पर देख लो जरा। हीट करेंगे तो क्या बनेगा? H2 प्लस I2। ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? HI। बैलेंस कर ले, ये हो। ओके, बात स्पष्ट हुआ? तो ये है थर्मल डिसोसिएशन, ये है उसमें वियोजन। क्लियर है? आगे का रिएक्शन की और बात करते हैं, फिर आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। यस, चलिए तो यहाँ पर चौथा कुछ रिएक्शन, चौथा नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर का रिएक्शन लेते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या लेंगे? ऊष्मीय अपघटन। ओके, विचार करें, ऊष्मीय वही है, अपघटन वहाँ वियोजन। क्या मतलब है सर? टूटना। क्या मतलब है सर? टूटना। अभी बता रहे हैं क्या मतलब। ऊष्मीय अपघटन जिसे कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, स्पेलिंग में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ डिसोसिएशन होता था, यहाँ डीकम्पोजिशन। बगल में परिभाषा पहले देख लो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, थर्मल। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोलूं? यस, बगल परिभाषा दिख रहा, देख लो जरा। ऊष्मीय अपघटन, वहाँ उसमें वियोजन होता था। तो अपघटन का मतलब है टूटना, वियोजन का मतलब भी विखंडित होना, सिंपल टूटना। तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है कि जब हम पदार्थों को हीट करेंगे, उष्मा देंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा? दो या दो से अधिक अणुओं में टूटेगा, कंपाउंड में टूटेगा। लेकिन यहाँ पर रिवर्स वाली प्रोसेस लागू नहीं होगा। यहाँ पर अगर ठंडा करें तो संभव ही नहीं है कि पहला यानी कि रिएक्टेंट्स बन जाए, पहला विकारक बन जाए। तो इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। ध्यान देना शब्दों को। ऊष्मीय अगर वियोजन कहेगा तो ठंडा करने पर पुनः वह यौगिक मिल सकता है, लेकिन अगर ऊष्मीय अपघटन कहेगा तो कंप्लीट रूप से टूट जाता है, यानी ठंडा करने पर पॉसिबल नहीं है कि आपको फिर से रिएक्टेंट्स मिल जाए। तो यही घटना हम बताने वाले थे, जो आपको नोट कर लेना चाहिए, दोनों का अंतर। एग्जाम्पल की बात करते हैं सर। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ले लिया सबसे जबरदस्त कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको दे दिया हीट। तो बच्चों ये टूट जाएगा जबरदस्ती। तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर है? अब रिवर्स करोगे, 1000 रिवर्स कर लो, ठंडा करने पर कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत लॉजिक वाली बात। पहला। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कुछ और एग्जाम्पल देख लो। जैसे ले लिया पोटेशियम क्लोरेट, ले लिया ClO3 ले लिया। अब क्या होगा? हीट करने पर जरा विचार करो, हीटिंग देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर KCl हो जाए, क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लो, 3 दूना 6 कर लेना। यहाँ पर 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा सर। कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि ले लिया पोटेशियम नाइट्रेट, ले लिया KNO3 ले लिया, हीट कर दो, हीट भी कर दिया। पोटेशियम नाइट्रस ऑक्साइड KNO2 प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाए। 3 दूना 6 अगर करें तो क्या हो? यहाँ पर 2, 2 दूना 4, 2 6, यहाँ पे 3 दूना 6। कितना शानदार विचार हो गया। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो बड़ी इजी लैंग्वेज में उसमें अपघटन के बारे में जी। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करते तो क्या होगा? HgO, सिंपल Hg प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन O2, HgO2 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लिया आपने? उसमें अपघटन आपने समझ लिया, अंतर देख लिया, उसमें अपघटन उसमें वियोजन। ये है भैया सिंपल सा फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, एक आक रिएक्शन की और बात करते हैं। यस, चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हम बात करेंगे पांचवा रिएक्शन जिसका नाम होगा उभय अपघटन। उभय का मतलब होता है डबल, यानी कि द्वि अपघटन, मतलब 2 अपघटन एक साथ, कुछ ऐसा। ठीक है? डबल डीकम्पोजिशन बोल सकते हैं। क्लियर? तो डबल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? कि जहां पर यौगिकों में आयनों के मध्य अंतर परिवर्तन होता है। सिंपल वे में क्या बोलेंगे?
वे अभिक्रियाएं और वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के मध्य अंतः परिवर्तन हो जाता है, उस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। अगर लिखना चाहते कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का अंतः परिवर्तन हो जाता है, अंतः परिवर्तन हो जाता है, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला? डबल डिकम्पोजिशन, दो यौगिकों के मध्य एक साथ उनके आयनों का अंतः परिवर्तन हो जाना उभय अपघटन कहलाता। मजा तो तब आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट को लिया, किसके साथ ले लिया? सोडियम क्लोराइड के साथ। देख लो जरा, Na प्लस Cl माइनस NO3 माइनस Ag प्लस होता। अब Ag प्लस Cl को पकड़ लेगा तो उनके अंत आयनों का, दो यौगिकों के मध्य आयनों का अंतः परिवर्तन, Ag प्लस Cl माइनस को पकड़ेगा तो AgCl बन जाएगा। आयनों का चेंजेस हो गया, प्लस वाला माइनस को पकड़ लिया, यहाँ से आयन इस पे चला गया, केटायन एनायन को पकड़, ऐसे बन गया क्या? प्लस माइनस, दैट मीन्स NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ये होता है एक साथ दो कलाकार, एक साथ दो अंतर, एक साथ दो घटनाएं। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस ले लिया बेरियम क्लोराइड। जरा विचार करें, -2 +1 +2 +2 माइनस माइनस +2 -2 तो यहाँ पे 2, Na2Cl बन जाएगा प्यारे लाल NaCl2 NaCl, और ये बेरियम 2 + -2 हो जाएगा बेरियम सल्फेट BS। क्लियर है? बहुत जबरदस्त यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आर्सेनिक का ले लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड ले लिया, प्लस डाल दिया, क्या H2S डाल दिया, सल्फर माइनस वाला AS2 प्लस वाला, AS2 सल्फर को पकड़ेगा, 3 वैलेंस से 3 वैलेंस, यहाँ पर क्या होगा AS2 S3 हो जाएगा बच्चों, H2 ऑक्साइड H2O बन जाएगा, बैलेंस कर सकते। 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर 3 3 दूना 6 हाइड्रोजन, S3 बाकी बैलेंस देख लो, चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा उभय अपघटन अभिक्रिया, यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक साथ यौगिकों के मध्य आयनों का अंतः परिवर्तन हो जाए। बात समझ में आई है? ओके, आगे बढ़े। एक और मात्र रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये क्या है जरा विचार करें। चले बच्चों, तो लास्ट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम होगा पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस लेक्चर का लास्ट रिएक्शन है यस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कई बार अक्सर आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो ठीक है आप सुन लीजिए। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है फिर से अरेंज करना, फिर से व्यवस्थित ढंग से उस रिएक्शन को कराना। मतलब ये होगा कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत आयनों या परमाणु समूहों में पुनः व्यवस्थित करना, उनके स्थान को, एक आयन को दूसरे स्थान पर चेंजेस करना,
और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद जो उत्पाद बनता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को, इस प्रकार के प्रक्रम को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट व्यवस्था या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। यस, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बगल में आप परिभाषा चाहें तो नोट कर सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से। फिलहाल हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देयर आर सम एग्जाम्पल फॉर द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल जो फर्स्ट होगा बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हो, आपने सुना भी होगा। जब बर्जेलियस का सिद्धांत विफल हो गया था तो वोलर ने सबसे पहले यूरिया बनाया था लैब में। कैसे बनाया था? रीअरेंजमेंट करा करके अमोनियम साइड, दैट मीन्स NH4CnO, क्लियर। इसका रीअरेंजमेंट कराया गया, रीअरेंजमेंट कराया गया और ये बन गया था यूरिया NH2CuNH2। स्ट्रक्चर की बात करें तो CuNH2NH2 कुछ ऐसा ये बना था। इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है यूरिया। सबसे पहले बर्जेलियस के माध्यम से, बर्जेलियस का सिद्धांत जब विफल हुआ तो वोलर के माध्यम से यूरिया को बनाया गया था, लैब में बनाया गया था। ये होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा माना भी गया उस समय कि ऑर्गेनिक का बनाना संभव है, और आज के जनरेशन में, आज के समय में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है उसकी गणना नहीं की जा सकती, कईयों लाखों करोड़ों बोल सकते हैं, क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें। सेकेंड एग्जाम्पल लिया CH3CH2CH2CH3 ऐसे करके ले लिया। इसका नाम क्या होगा? विचार कर लो। इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोपब्यूट। तो ये नॉर्मल दिख रहा तो क्या बोलेंगे? N-ब्यूटेन, सिंपल सा नाम होगा N-ब्यूटेन। लेकिन जब रीअरेंजमेंट कराएंगे बच्चों, रीअरेंजमेंट कराएंगे के तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? थोड़ी सी व्यवस्था में चेंज करना, बन जाएगा CH3 CH2 या CH 1 2 3 1 घटा दो, आज CH3 कर दो, यहाँ पे 1 H हटा दो, 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप जोड़ सकते हो CH3, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन बोले। तो ये रीअरेंजमेंट का मतलब, बातें स्पष्ट हुआ। एक एग्जाम्पल ले लिया NHOH फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। क्या ले लिया? फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन, क्लियर है। इसका नाम क्या होगा? फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। इसका नाम क्या होगा? फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन, क्लियर। रीअरेंजमेंट कराते हैं, रीअरेंजमेंट कराएंगे तो क्या होगा? तब यहाँ पर हो जाएगा NH2, यहाँ पर नीचे OH चिपक जाएगा, क्लियर। इसका नाम क्या होगा? एमिनोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अमीनोफिनॉल। फिनॉल ग्रुप और एमाइन ग्रुप, एमिनो, और ये कहाँ पे है? पैरा, अर्थो अर्थो, मेटा मेटा, पैरा पैरा। तो क्या बोलेंगे? पैरा एमिनोफिनॉल, एमिनोफिनॉल, क्लियर है। यस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्या सीखा? यस, आज हमने सीखा केमिकल रिएक्शन और जनरल केमिकल रिएक्शन, कुछ समान रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रोचक बातें। तो कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर कैसा लगा। यस।